आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो आप पहला पॉइंट बनाओगे, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जिला आप लिखोगे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ये हमारा एनसीआर में शामिल है। उसके बाद दूसरा जिला आप लिखोगे मेरठ। मेरठ मेरठ के बाद आप लिखोगे बुलंदशहर। बुलंदशहर ये भी एनसीआर में शामिल है। और बुलंदशहर के बाद आप लिखोगे गाजियाबाद। गाजियाबाद ये भी एनसीआर में शामिल है। और पांचवा आप लिखोगे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये भी एनसीआर में शामिल है। और छठा जिला आप लिखोगे हापुड़। हापुड़ भी एनसीआर में शामिल है। और सातवां जिला आप लिखोगे बागपत। बागपत ये भी एनसीआर में शामिल है। और आठवां जिला जो आप लिखोगे उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर में शामिल है उसका नाम है शामली। उसका क्या नाम है? शामली। तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। पहला जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर। दूसरा मेरठ। उसके बाद बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर हापुड़, बागपत और आप लोगों का शामली। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यूपी में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से यूपी से रिलेटेड। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला जो एनसीआर में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला जो एनसीआर में शामिल किया गया। तो आप लोगों का आंसर होगा शामली। आप लोगों का आंसर क्या होगा? शामली। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली एवं तीर कमान। एक वृत्त में 2 मछली एवं तीर कमान। एक वृत्त में
दो मछली एवं तीर कमान। तो अगर आप लोगों से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक व्रत में दो मछली एवं तीर कमान, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और ये जो तीर कमान है ये राम राज्य का प्रतीक है, और ये जो दो मछलियां हैं ये नवाबों के शासन का प्रतीक है। तीर कमान राम राज्य का प्रतीक है और दो मछलियां पूछ लिया जाए तो ये नवाबों के शासन का प्रतीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें अगला पॉइंट। एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अगला पॉइंट हमारा, और दूसरी बात आप ध्यान रखना, ये जो राजकीय चिन्ह है इसको स्वीकृति कब दी गई? इसको जो स्वीकृति दी गई वो दी गई थी 1938 में। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब दी गई तो आप लोगों का आंसर होगा 1938 यानी 1938। अगला पॉइंट हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी फ्लावर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है आप लोगों का प्लास। इसको टेंशु भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछे तो एक व्रत में दो मछली एवं तीर कमान, और उत्तर प्रदेश का आप लोगों से राजकीय पुष्प पूछा जाए तो प्लास या टेंशु। यहाँ पर आपको याद रखना है इसको स्वीकृति कब दी गई, तो आप याद रखोगे इसको जो स्वीकृति दी गई थी वो 4 जनवरी 2011 में स्वीकृति दी गई। 4 जनवरी 2011 में स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, और इसी को अंग्रेजी में हम बोल देते हैं स्वैम्प डियर। तो उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक व्रत में दो मछली एवं तीर कमान, और उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय पुष्प पूछ लिया जाए तो प्लास या टेंसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो बारहसिंगा या फिर स्वैम्प डियर। उसके बाद आप नोट करके लिखोगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है सारस। उसका क्या नाम है? सारस। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम सारस है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम बारहसिंगा है। और अगर आपसे लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का
राजकीय खेल कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा हॉकी। आप लोगों का आंसर क्या होगा? हॉकी। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? राजकीय फल कौन सा है? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा आम। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आम है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आप लोगों का अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आप लोगों का सारस है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है पलाश यानी टेंशो। इसको स्वीकृति कब दी गई? 4 जनवरी सन 2011 में। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली एवं तीर कमान है। इसको स्वीकृति कब दी गई? तो इसको स्वीकृति दी गई सन 1938 में, यानी वर्ष 1938 में। तो इतना हमारा टॉपिक ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट नोट करें आप लोग। अगला पॉइंट नोट करें। अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश में मंडल। उत्तर प्रदेश में मंडल और इन्हीं को बोला जाता है संभाग। कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और जो 18वां जो मंडल बना, यानी जो सबसे नवीनतम मंडल बना, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं। और जो 18वां मंडल बना, यानी जो नवीनतम मंडल बनाया गया, वो सन 2008 में बनाया गया और उसका नाम है अलीगढ़। उसका क्या नाम है? अलीगढ़। कहने का मतलब ये है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और सबसे नवीनतम जो मंडल है जो सन 2008 में बनाया गया उसका नाम है अलीगढ़। तो आप नीचे नोट करके लिखोगे या इसी के पास में लिखोगे नोट करके 18वां मंडल। 18वां मंडल। अठारहवां मंडल वो है आप लोगों का अलीगढ़। तो जो सबसे नवीनतम जो मंडल है उसका नाम अलीगढ़ है और ये बनाया गया सन 2008 में। सन 2008 में। तो उत्तर प्रदेश में अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल कितने हैं? 18। और अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात की जाए यानी जनपद, तो उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वर्तमान में वो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। सन 2011 से पहले उत्तर प्रदेश में 71 जिले हुआ करते थे। सन 2011 में 3 जिले उत्तर प्रदेश में और नए बनाए गए। कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। सन 2011 से पहले उत्तर प्रदेश में 71 जिले हुआ करते थे, लेकिन सन 2011 में 3 को और शामिल किया गया। तो वो 3 कौन कौन थे उसको आप नोट करके लिखोगे। सन 2011 में 3 को शामिल किया गया। एक किया गया शामिल आप लोगों का संभल को, संभल। और एक आप लोगों का शामिल किया गया शामली, शामली।
कहने का मतलब सन 2011 से पहले 71 जिले हुआ करते थे, 71 जिले हुआ करते थे, लेकिन 2011 में इसमें 3 जिले और शामिल किए गए, एक संभल, एक शामली और तीसरा है आप लोगों का हापुड़। हापुड़। तो अब जिले कितने हुए? 74। 74, क्योंकि 2011 से पहले 71 जिले थे। कहने का मतलब 71 जिले थे। 2011 में 3 को और शामिल किया गया, संभल को, शामली को और हापुड़ को। तो अब कितने हुए? 71 + 3 74। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 75 जिले हैं। तो सन 2013 में 75वां जो जिला बना वो बना अमेठी। अमेठी। कौन सा जिला बना? अमेठी। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो 75वां जिला है वो है आप लोगों का अमेठी। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? अमेठी हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं, अगर तहसील की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 351 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 351 तहसीलें हैं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं, या प्रखंड भी इन्हीं को बोलते हैं, प्रखंड। प्रखंड। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अगर आपसे प्रखंडों की संख्या पूछ ली जाए तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का 826। 826। तहसील पूछे तो 351, जनपद पूछे तो 75, और आप लोगों से अगर मंडल पूछ लिए जाए तो 18 और प्रखंड पूछ लिए जाए तो 826। 826। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में जिला परिषद कितनी है, जिला परिषद, जिला परिषदों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों का आंसर होगा 75। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद कितनी है? 75 हैं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं परिषद हैं, कितनी नगर पालिकाएं परिषद है या कितने नगर निगम हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 17 यानी 17। और अगर नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं परिषद, नगर पालिकाएं परिषद, तो आप लोगों का आंसर होगा 200। तो नगर निगम 17, नगर पालिकाएं परिषद कितनी है? 200, और जिला परिषद कितनी है? 75, प्रखंड कितने हैं? 826, तहसील कितनी है? 351, जिले कितने हैं? 75। 75वां जिला कौन सा है? अमेठी। और अगर आप लोगों से नगर पंचायत पूछ ली जाए, नगर पंचायत, नगर पंचायत, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 490। नगर पंचायत पूछ ली जाए तो 490। एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करे कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 490 होगा। और नगर पालिकाएं परिषद पूछे तो 200। और अगर एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन ये पुटअप करे कि नगर निगम कितने हैं, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 17। और जिला परिषद पूछे तो 75, प्रखंड पूछे 826, तहसील पूछे 351, जिले पूछे 75 और मंडल पूछे
18। और अगर आप लोगों से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुटअप करे कि भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायत। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों का आंसर होगा 59,073, 59,073। तो ये आंकड़ा आप लोग कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ज़रूर करेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल है, या ये पूछ सकता है कि 18वां मंडल कौन सा बना, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, अलीगढ़ होगा। कब बना, 2008 में बना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा 75 ज़िले हैं, यानी 75 ज़िले हैं। और 75वां ज़िला कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर होगा अमेठी। अमेठी कब बना, सन 2013 में बना। और 2011 में 3 ज़िले और बने थे, संभल, हापुड़ और आप लोगों का शामली। तहसील पूछे तो 351, जिला परिषद पूछे तो 75, नगर निगम पूछे तो 17, और नगर पंचायत पूछे तो 490, नगर पालिका परिषद पूछे तो 200, और प्रखंड पूछे यानी ब्लॉक पूछे तो आंसर होगा आप लोगों का 826। तो ये आंकड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिलेक्टेड है, आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, एग्जामिनर ये पुटअप करे कि भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप याद रखोगे, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला याद रखोगे, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से आप दूसरा सबसे बड़ा जिला याद रखोगे। ये आप लोगों को याद रखना है, बाकी आप टेंशन मत लो। यूपी कांस्टेबल में इससे बाहर नहीं जाने वाला, यूपी कांस्टेबल में इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। चलो, तो अब आप अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट आप नोट करोगे, क्या पॉइंट नोट करोगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर स्क्वायर, 7680 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7680 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7680 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो आप लोगों का लखीमपुर खीरी है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आप लोगों से जिला पूछ लिया जाए, दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए, यानी लखीमपुरी के पश्चात, लखीमपुर के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम है सोनभद्र,
सोनभद्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद आता है सोनभद्र, और सोनभद्र के पश्चात अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों का आंसर होगा हरदोई। आंसर क्या होगा? हरदोई। और अगर हरदोई के बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सीतापुर। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? सीतापुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, उसके पश्चात सोनभद्र, उसके पश्चात हरदोई, और उसके पश्चात कौन सा है? सीतापुर। तो आपको 4 जिले याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन जिला सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी आपको 4 जिले याद रखने हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा वो आप लोगों का लखीमपुर खीरी हो जाएगा, उसके पश्चात सोनभद्र, उसके पश्चात आप लोगों का हरदोई, उसके पश्चात सीतापुर। इस वीडियो को आपने कमेंट में मेरे को आंसर देना है कि भाई सोनभद्र जो जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, उस जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है, और उन राज्यों के आप लोगों को नाम भी बताने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोगों से एग्जामिनर ये पुटअप करे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है हापुड़। वो कौन सा है? हापुड़, यानी 660 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 660 किलोमीटर स्क्वायर है, 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है जो किसके बाद आता है? हापुड़ के बाद आता है। तो अब आप लिखोगे, हापुड़ के बाद आप लिखोगे गाजियाबाद, 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 गाजियाबाद के बाद आप लिखोगे भदोई, 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 और भदोई के बाद आप लिखोगे शामली, शामली, शामली। कहने का मतलब ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम हापुड़ है। हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद, गाजियाबाद से बड़ा भदोई, और भदोई से बड़ा कौन सा है? शामली। यहाँ है बढ़ते क्रम में और यहाँ है घटते क्रम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो हापुड़ है। लखीमपुर खीरी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा जिला आता है उसका नाम सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद, गाजियाबाद से बड़ा भदोई, और भदोई के बाद कौन है? शामली। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं नगर निगम पर। नगर निगम कितने हैं? क्योंकि नगर निगम से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो आप लिखोगे नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया नगर निगम की कितनी संख्या है? 17 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी बताई हमने आप लोगों को? 17। मंडल कितने हैं? 18।
नगर निगम कितने हैं? 17। तहसील कितनी है? तहसील कितनी है? 351। ब्लॉक कितने हैं? 826। जिला परिषद कितने हैं? जिला परिषद 75 हैं। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। और नगर पालिकाएं परिषद कितनी हैं आप लोगों की? 200 हैं। और ग्राम पंचायत कितनी है? 59,073। और नगर पंचायत कितनी है? 490। और प्रखंड कितने हैं यानी ब्लॉक कितने हैं? 826। जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? 75 हैं। 75वां जिला कौन सा है? अमेठी। मंडल कितने हैं? 18। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़, जो सन 2008 में बनाया गया। तो अब हम पढ़ेंगे नगर निगम। आज हम नगर निगम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मंडल। मंडल कितने हैं? तो नगर निगम की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं? तो इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ेंगे। सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपको याद रखना है अलीगढ़, 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 सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद आपको याद रखना है मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन। और मथुरा वृंदावन के बाद आपको याद रखना है आगरा, आगरा, आगरा। तो नगर निगम कितने हैं? 17। नंबर 1 पर सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन के बाद आगरा। और आगरा के बाद, आगरा के बाद फिरोजाबाद। आगरा के बाद कौन सा है भाई? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद, फिरोजाबाद के बाद कानपुर, कानपुर, कानपुर के बाद झांसी, कानपुर के बाद झांसी। और झांसी के बाद प्रयागराज, झांसी के बाद प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद वाराणसी। और वाराणसी के बाद गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद, गोरखपुर के बाद हम लोगों ने जो याद रखना है, गोरखपुर के बाद हम लोगों ने याद रखना है अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। अयोध्या के बाद हम लोगों ने याद रखना है लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ये लखनऊ के बाद हो जाएगा शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर के बाद, शाहजहांपुर के बाद हमने याद रखना है बरेली। क्या याद रखना है? बरेली। और बरेली के बाद हम लोगों ने जो याद रखना है वो याद रखना है बरेली के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद। तो ये हमारे नगर निगम हैं। हम लोगों को नगर निगम साइक्लिक ऑर्डर में याद रखने हैं, हम लोगों को नगर निगम साइक्लिक ऑर्डर में याद रखने हैं। यानी नंबर 1 पर सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद
अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद कानपुर, कानपुर के बाद झांसी, झांसी के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद गोरखपुर, वाराणसी के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद शाहजहांपुर, उसके बाद बरेली, और बरेली के बाद, बरेली के बाद मुरादाबाद, बरेली के बाद मुरादाबाद। तो ये हम लोगों के नगर निगम हैं। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ से याद रखना है, एग्जामिनर इसको पुटअप कर सकता है कि भाई 17वां नगर निगम कौन सा है, यानी सबसे नवीनतम नगर निगम, सबसे नवीनतम नगर निगम, सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, सबसे नवीनतम नगर निगम। तो आप लोगों का आंसर होगा शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो नगर निगम बना था वो 2018 में बना था। तो सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर। कितने नगर निगम हैं, 17। तहसील कितनी है, 351। ब्लॉक कितने हैं, 826। जिले कितने हैं, 75। जिला परिषद कितनी है, 75। मंडल कितने हैं, 18। 18वां मंडल अलीगढ़, 75वां जिला अमेठी। नगर निगम सबसे नवीनतम शाहजहांपुर। नगर निगम 17, मंडल 18 और नगर पालिका परिषद 200 और आप लोगों का नगर पंचायत 490 और ग्राम पंचायत 59,073, 59073। तो एग्जामिनर कुछ भी आप लोगों से पुटअप कर सकता है कि भाई 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नगर निगम है, निम्न में से कौन सा नगर निगम नहीं है। ये भी आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मंडल, कितने मंडल हैं, 18 मंडल है, वो कौन कौन से मंडल हैं वो भी बताएंगे और उसको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।